कुछ विकास कार्य करने के ऐसे तरीके होते हैं कि वहां के स्थानीय लोग समस्याओं के समाधान में घिर जाते हैं। कुछ विकास कार्य इस तरह से परेशानियों के सबब बन जाते हैं कि स्थानीय लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किस पाप की सजा उन्हें मिल रही है। और ऐसा ही कुछ आलम बना हुआ है सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 में। सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 एक ऐसी कॉलोनी नजफगढ़ विधानसभा की जहां यह भी कहा जा सकता है कि उस कॉलोनी में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि नाली में पड़े हुए सीवर की पानी को लेकर के जिस तरह से सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 में कहानियां आती हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन समस्याओं के समाधान को देखकर के नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और तत्कालीन वित्त मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने सीवर पाइपलाइन का उद्घाटन कर दिया। वाकई एक बेहतरीन पहल था। स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की, तालियों की तेज गड़गड़ाहट से अपने विधायक के प्रति सम्मान का इजहार भी किया। लेकिन शायद उन्हें क्या पता था कि यही विकास कार्य उनके लिए विनाश कार्यों में तब्दील होते हुए समय नहीं लेगा। और हो भी रहा है कुछ ऐसा ही, क्योंकि सैनिक इनक्लेव में सीवर की पाइपलाइन को बिछाने को लेकर के जिस तरह वहां के ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर वहां के स्थानीय लोगों पे यकीन करें तो ठेकेदार और अधिकारी हर कॉलोनी में खुदाई करके छोड़ देते हैं, उसका सही निर्माण नहीं करते और ना ही उसे सही रूप देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुदाई करने के बाद पाइपलाइन को बिछा करके अगर सही ढंग से उस रास्ते को चलने लायक बना दिया जाए तो वहां के स्थानीय लोग आसानी से अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हो रहा है ठीक इसके विपरीत। सीवर लाइन के लिए खुदाई कर दी जाती है, पाइप डाल दिए जाते हैं और उसके बाद उन सड़कों को यूं ही छोड़ दिया जाता है, और जिसका असर कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी के घुटने टूट रहे हैं तो किसी का पैर। खुद सुन लीजिए। मैं 8 नंबर गली में रहता हूँ। हमारी गली में खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद मैं उसको गड्ढे को भरे नहीं। बरसात हुई, मैं बाहर निकला, मैं पैर ही स्लिप हो गया, मेरा पैर ही मुड़ गया, घुटना ही मुड़ गया। वो अब कामयाब नहीं है। तो ये काम करके छोड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि उसने किया तो मैं क्यों करूं। हैं? आपने दिल्ली जल बोर्ड पे क्लेम नहीं किया कि उनके कारण से आपके घुटना टूटा? नहीं, हमने अभी तो उसके बारे में मैंने ये जब आते हैं कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड के, उस वक्त आप लोगों से क्या बात होती है? वो आते हैं, कहते हैं कि हम अभी करा रहे हैं जी। कहने का तो उस टाइम कह के चले जाते हैं। कल उनका प्रोजेक्ट मैनेजर भी हमारे सब सामने आया था, ये 20 जी के सामने थे, लेकिन वो कहा कि मैं शाम तक ये कम बराबर करवा दे रहा हूँ। उसके बाद में कौन कहे, वो एक कुत्ता भी नहीं आया देखने के लिए। शाम नहीं हुई, अभी नहीं हुई। बार बार हम कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले ये है सर कि हमारी, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम माननीय मंत्री जी का, जो शिविरों का काम चल रहा है। लेकिन काम चल रहा है सर, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई काम के साथ आप पब्लिक को परेशान करोगे। काम करो। दिल्ली जल बोर्ड से हम बार बार वहाँ पे कंप्लेंट कर चुके हैं हम, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो ये शिविर का जो काम चल रहा है, अपना आप देख सकते हो, एवरग्रीन स्कूल जहाँ से अपनी कॉलोनी स्टार्ट होती है लास्ट तक एवरग्रीन रोड जो बोला जाता है जिसको हम कॉलोनी में, उस रोड में बिल्कुल भी निकलने बढ़ेगा रास्ता नहीं है। मुझे ये बताइए दैया साहब कि जो भी यहाँ पे काम करने आता है जल बोर्ड का, वो आरडब्ल्यू से मुलाकात करने की कोशिश करता है, आरडब्ल्यू के हिसाब से काम करता है, अपनी मन मर्जी से काम करता है? सर कोई भी हमारे से मिलने की कोशिश नहीं करता। हम बार बार खुद हम उनको बोलते हैं कि भाई आप, कुछ दिन पहले भी बोल रहे थे कि भाई हमारा जो अफसर है वो आएगा, वो आपसे बात करेगा। कोई भी हमारे पास आता नहीं है। बार बार हम बोलते हैं इनको और वे हमारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ जो अपनी मनमर्जी करते हैं। दूसरी बात सर, तो आप देख सकते हो, विनोवाई के लिए देख लो या गोपाल नगर देख लो या किसी भी कॉलोनी में आप चले जाओ, साथ के साथ में काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कनेक्शन साथ में साथ हो गया, पक्की साथ के साथ हो गया। हमारी ही कॉलोनी से ऐसी क्या दुश्मनी है? क्या हम लोगों ने क्या किसी को वोट नहीं दे रहा क्या? या फिर हमारे साथ ऐसी जाति क्यों की जा रही है? आप इसमें 9 नंबर गली में कुछ दिन पहले छोटा सा बच्चा था लेबर पार्टी का, वो बच्चा उसमें गिर गया और उसको प्लास्टर हो चुका है। उसका फादर जाफरपुर करवा के लाया। उस लेबर पार्टी की इतनी वो नहीं है बेचारे की कि भाई वो अपने दाढ़ी करे अपने बच्चे के पास बैठे। इन्होंने एक बारी भी देखने के लिए तैयार नहीं, उस खड़े को साथ के साथ नहीं भरया, जो कि 3 दिन तक खुदा रहा और उसमें वो बच्चा गिर गया, उसकी टांग टूट गई। दूसरी बात सर, हमें यही रिक्वेस्ट है इनसे कि जो रोड हमारे जो गलियां खोद चुके हैं, उन गलियों को
कनेक्टिंग करें, कनेक्शन करें और जो पक्का है वो साथ के साथ करके तब आगे बढ़ें, क्योंकि सुरखपुर वाला हमारे पास, हमारी कॉलोनी के पास निकलने के लिए सिर्फ 2 ही रोड हैं सर। एक तो अपना विनोवाई के लिए उसे होते हुए रोड है और एक रोड है ये सुरखपुर रोड काली प्याऊ से जो जाता है। काली प्याऊ वाला जो रोड है वो भी खोद चुके हैं और ये रोड भी खोद चुके हैं। अभी आप बताओ सर, हम कहां से निकलें? कॉलोनी वासी बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन आज सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और सीवर के पाइपलाइन डालने के लिए पहुंची। जेसीबी के सामने खड़े होकर के उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अगली गली में खुदाई का कार्यक्रम तभी होगा जब पिछली गलियों का सही निर्माण कार्य हो जाएगा। और यही कारण भी रहा, खुदी हुई गलियों को भी वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर भरने का प्रयास किया। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली जो है वो बन नहीं रही है, उसमें सीवर नहीं पड़ रहा है, ना तो उसमें मिट्टी डली हुई है। वो हमारी नक्शे में है मगर उसमें कोई काम नहीं हो रहा। उसको बोल रहे हैं कि ये गली आपकी हमारे नक्शे में नहीं है, लेकिन जबकि वो नक्शे में है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं है। हमने कई कंप्लेन कर लिया, कई जगह दौड़ लिया, सब कुछ करके देख लिया, वो हमारी गली को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हमें अधिकारी क्या कहते हैं? कुछ कहते वो कुछ नहीं बोलते हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है जी, नाम बताइए। श्रीमती बीरा देवी। बीरा जी बताइए, समस्या बताइए। ऐसी है सर, नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि शिविर पड़े हैं, हमको बहुत खुशी हुई उस दिन। और जब शिविर पड़ने के बाद इन्होंने रोड का ऐसी करा सर कि सत्यानाश, उसको सुधारती हुई नहीं गई। जैसी बिनोई इनकलाब में सुधारा, इस तरह हमारी यहाँ नहीं सुधारा। इनकी गाड़ी है, घोड़ा है, भाई बहनों का, कोई इधर रिबट रहा, कोई उधर रिबट रहा। नंबर 2 पॉइंट ये है, ये खोद की मिट्टी बिक्री करते हैं। क्यों, किस लिए? मैंने इनको ऑर्डर दिया कि भाई डाल वाल तू मेरे उसमें डाल, पैसा चाहिए ना तुझे, तब मेरा तो डर के मारे वो डाला ही नहीं। हमने कंप्लेन की है कि लोग ऐसा समझते हैं ना जैसे हम लोग जो है मतलब यहाँ पे ऐसे बस गए हैं ना, मतलब है कि हमने कॉलोनी को कब्जा कर ली हो या मतलब ऐसे हम बस गए, यहाँ पे कोई हमारी वैल्यू नहीं है। जो है पिछले 1.5 साल से उसमें मतलब उस चल रहा डिस्कशन जो है, बिना कोई पाइप को जो है मेजरमेंट किए कोई पाइप अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं। कोई भी जो है जो इनके ना जो कर्मचारी आते हैं वो पब्लिक के साथ जो है जो भी अपने सेटिंग करके जो है अपने हिसाब से पाइप डाल देते हैं। जो है हमारा पाइप टेढ़ा पड़ा हुआ, मैंने कितना दिखा दिया हमको। जो है जल बोर्ड से भी इंजीनियर भी आए थे वहाँ पर, जो है वो लोग आते हैं और नेक्स्ट टाइम जो दूसरा आता है ना वो कहता है भाई मुझे पता नहीं, वो गाँव चला गया बंदा दूसरा। जो है हर टाइम पे नया जो है दूसरा इनका जो है वो लेबर आते हैं जो है, और वो हमारा एक पाइप तोड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से पाइप को जो है 3 दिन 4 दिन बाद जोड़ा, पानी भी हमने बड़ी परेशानी हुई। जो है आप खुद देख सकते हैं वहाँ पे पाइप जो है वो भी खाली पाइप को उनने बिल्कुल थोड़ा सा जोड़ गए, मतलब पूरा पाइप चेंज नहीं किया उनने। जो है दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी दर्द को बयां किया और एहसास दिलाया कि आखिर किस बात की उन्हें सजा मिल रही है। क्यों नजफगढ़ विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत अपने अधिकारियों को निर्देश नहीं दे रहे हैं कि समस्याओं का समाधान किया जाए, समस्याओं में बढ़ोतरी ना की जाए। लेकिन एक प्रश्न और है कि आखिर अधिकारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की छूट मिली हुई है कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से किसी भी कॉलोनी का विनाश कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से कॉलोनी में अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, भले वहां के स्थानीय लोगों को कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े? एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य ही होता है कि वो अपने जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन ये नजफगढ़ विधानसभा के विधायक का दफ्तर क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ से परे है। ना ही कोई व्यक्ति वहां ऐसा बैठा हुआ है जो इन समस्याओं के समाधान हेतु किसी अधिकारी को निर्देश दे सके या मीडिया से बातचीत करके इस बात का अंदाजा दिला सके कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा रहा है। और विधायक महोदय से मुलाकात की बात तो शायद संभव ही नहीं है। राजपाल जी, आप पूरा मुद्दा बताइए, क्या है सैनिक इनक्लेव में आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? भाई इसलिए इकट्ठा हुए, सारे रोड फाड़ के गिर दिए और ना एक गली को करते नहीं, इतना में दूसरी पे पहुँच ले। यहाँ से सबके ना कनेक्शन करते और लिगड़े गाड़ी घोड़े कोई नहीं लिगड़ सकता है, ना कोई मोटरसाइकिल वाला पैदल चले, उसे भी दिक्कत हो रही है। कौन कर रहा है ये कर रहे हैं जल बोर्ड वाले। और क्या किस बिहाफ ऑफ ये सड़क खुदाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसमें पाइप डाल रहे हैं ये, और कोई इसमें जाकर डाल दें, बस एक को तो ठीक करते हैं, दूसरी पे आ जाए इतना। इसकी शिकायत वगैरह की थी आप लोगों ने, कहीं कंप्लेंट? हमने कई दफे शिकायत कर ली, कई दफे हमने बुला लिया, आते हुए है नहीं। और कॉलोनी तो सारी पाड़ के गिर दी, इसमें तो रास्ता ही नहीं आने जाएगा। स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, उन्हें भी दिक्कत आ रही है। अब बारिश होगी तो जब पड़े हैं, गाड़ी कोई ला नहीं सकता, मोटरसाइकिल आती नहीं, पैदल कोई जा नहीं सकता।
ये समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं। एक कॉलोनी के निवासी कहां जाएंगे? आखिर वो अपने क्षेत्रीय विधायक से ही तो गुहार लगाएंगे। लेकिन अगर विधायक दफ्तर इन समस्याओं का समाधान नहीं करा पाएगा तो आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सैनिक इनक्लेव के इन स्थानीय लोगों के समस्याओं का छुटकारा मिल पाएगा? देखना गौरतलब होगा और शायद सबकी निगाहें भी इसी पर टिकी होंगी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।